हाय दोस्तों, मैं प्रीति मैम आपका शिक्षक आपका मित्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे सबसे पहले वीडियो आपको प्राप्त हो। तो दोस्तों, आइए हम आज के प्रश्न शुरू करते हैं। आज का हमारा प्रश्न है, वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम आवश्यक है। तो दोस्तों, वसा के पाचन के लिए लाइपेज एंजाइम आवश्यक है। दोस्तों, वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व है। ये प्रकृति में स्वतंत्र रूप में पाया जाता है। दोस्तों, स्वस्थ पुरुषों में शारीरिक भार का 15 से 20% तथा स्वस्थ महिलाओं में शारीरिक भार का 18 से 25% हिस्सा वसा से बना होता है। तो दोस्तों, आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वसा में घुलनशील विटामिन है। तो दोस्तों, वसा में घुलनशील विटामिन ई, डी, ई के हैं। दोस्तों, विटामिन दो प्रकार के होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन। दोस्तों, जो हम भोजन या आहार खाते हैं उसमें प्रोटीन, कार्बोज, वसा तथा खनिज लवण के अतिरिक्त विटामिन का भी महत्वपूर्ण स्थान है। आहार के अन्य अनिवार्य तत्वों के समान विटामिन शरीर के निर्माण एवं पोषण में विशेष योगदान तो नहीं देते, परंतु शरीर को सुचारू रूप से चलाने तथा स्वस्थ रहने के लिए ये अत्यंत आवश्यक हैं। तो दोस्तों, आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न वसा MUFA का सर्वोत्तम साधन है। तो दोस्तों, निम्न वसा MUFA का सर्वोत्तम साधन जैतून का तेल है। दोस्तों, जैतून के तेल के अलावा MUA का सर्वोत्तम साधन मूंगफली का तेल, सरसों का तेल भी है। तो दोस्तों, आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ताप से डैश पदार्थ को एगुलेट हो जाता है। तो दोस्तों, ताप से वसा पदार्थ को एगुलेट हो जाता है। तो दोस्तों, आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डैश डैश एक आवश्यक वसी अम्ल है। तो दोस्तों, एक आवश्यक वसी अम्ल आर्जिनिन है। तो दोस्तों, आइए हम आवश्यक वसी अम्ल को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। दोस्तों, आवश्यक वसी अम्ल 10 होते हैं और अनावश्यक वसी अम्ल भी 10 होते हैं। तो दोस्तों, आइए हम ट्रिक देखते हैं। आवश्यक अमीनो अम्ल को याद करने की ट्रिक है हमारी अहि आला मीठी फिटी वैलू। दोस्तों, आप इसको 2 बार, 3 बार, 4 बार ऐसे बोलेंगे, अहि आला मीठी फिटी वैलू, तो आप लोगों को याद हो जाएगा। तो दोस्तों, आइए हम अपनी ट्रिक की विश्लेषण करते हैं। दोस्तों, अ से आर्जिनिन, थी से थियोनिन, ही से हिस्टीडीन, फी से फिनाइल एलिलीन, आ से आइसोल्यूसिन, टी से ट्रिप्टोफैन, ला से लाइसिन, मी से मिथियोनिन, वै से वैलिन, ल्यू से ल्यूसिन। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों, आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित वसा में से कौन सी अल्प एवं मध्यम वसी अम्लों की श्रृंखला में समृद्ध है। तो दोस्तों, मक्खन वसा में अल्प एवं मध्यम वसी अम्लों की श्रृंखला से समृद्ध है। तो दोस्तों, आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आहार में
संतृप्त वसा उच्चता निम्नलिखित विकारों में से किससे संबद्ध हो सकती है? तो दोस्तों आहार में संतृप्त वसा उच्चता निम्नलिखित विकारों में से हृदय वाहिका से संबंध हो सकती है। तो दोस्तों आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टीरॉयड में एक चक्रवलय होता है जो डैश डैश कहलाता है। तो दोस्तों स्टीरॉयड में एक चक्र होता है जो पेटोनो परहाइड्रोफिनेथिन चक्र कहलाता है। तो दोस्तों आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिशु के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यक वसी अम्ल है। तो दोस्तों शिशु के लिए सर्वाधिक आवश्यक वसी अम्ल आर्किडोनिक अम्ल है। तो दोस्तों आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शाकाहारी आहार में समानतः कमी होती है। तो दोस्तों शाकाहारी आहार में समानतः असंतृप्त वसी अम्ल की कमी होती है। तो दोस्तों आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न वसा में से कौन सा स्वस्थ वसा माना जाता है? तो दोस्तों असंतृप्त वसा स्वस्थ वसा माना जाता है। असंतृप्त वसी अम्ल इन वसी अम्लों में कार्बन तथा हाइड्रोजन अणुओं की संख्या में असमानता होती है। इनमें हाइड्रोजन अणुओं की संख्या कार्बन की अपेक्षा कम होती है, अतः हाइड्रोजन परमाणु कार्बन परमाणुओं से द्विबंध द्वारा जुड़े रहते हैं। किन्हीं किन्हीं वसी अम्लों में 2 या 2 से अधिक द्विबंध भी होते हैं। असंतृप्त वसी अम्ल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, मोनो असंतृप्त वसी अम्ल, पॉली असंतृप्त वसी अम्ल। तो दोस्तों आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन आवश्यक वसामय अम्ल का स्रोत नहीं है? तो दोस्तों रुई के बीज का तेल आवश्यक वसामय अम्ल का स्रोत नहीं है, जबकि नारियल, सोयाबीन, सूर्यमुखी ये आवश्यक वसामय अम्ल का स्रोत हैं। तो दोस्तों आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में सबसे कम मात्रा में संतृप्त वसी अम्ल होते हैं। तो दोस्तों सरसों के तेल में सबसे कम मात्रा में संतृप्त वसी अम्ल होते हैं, जबकि नारियल का तेल, मूंगफली का तेल, खजूर का तेल आदि में अधिक मात्रा में संतृप्त वसी अम्ल होते हैं। तो दोस्तों आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, MuFA का सबसे अच्छा स्रोत है। तो दोस्तों MuF का सबसे अच्छा स्रोत सोया का तेल है। तो दोस्तों आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाइपेज क्रिया करता है। तो दोस्तों लाइपेज वसा पर क्रिया करता है। दोस्तों लाइपेज एक एंजाइम है जो भोजन से प्राप्त होने वाले वसा को छोटे कणों में तोड़ता है, जिन्हें ग्लिसरॉल और वसी अम्ल कहते हैं। लाइपेज की थोड़ी मात्रा, जिसे गैस्ट्रिक लाइपेज कहते हैं, आमाशय की कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है। तो दोस्तों आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वसा या तेल को अधिक देर तक गर्म करने से एक हानिकारक पदार्थ बनता है।
तो दोस्तों वसा या तेल को अधिक देर तक गर्म करने से जो हानिकारक पदार्थ बनता है उसे एक्रोलीन कहते हैं। दोस्तों एक्रोलीन को प्रोपोनल 2 के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों एक्रोलीन बाह्य वातावरण तथा भोजन में सर्वत्र पाया जाने वाला एक यौगिक है जो कार्बोहाइड्रेट, वनस्पति घी एवं जंतु वसा तथा अमीनो अम्लों में पाया जाता है। यह भोजन को अधिक देर तक पकाने, पेट्रोलियम ईंधन के दहन तथा विभिन्न रासायनिक क्रियाओं से भी उत्पन्न होता है। एक्रोलीन को कैंसर कारक भी माना जाता है। तो दोस्तों आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वसा को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम लाइपेज पाया जाता है। तो दोस्तों वसा को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम जो पाया जाता है अग्नाशयी रस में पाया जाता है। दोस्तों अग्नाशय शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसी से अग्नाशयिक या क्लोम रस स्रावित होता है। अग्नाशयिक रस स्वच्छ क्षारीय द्रव्य है जिसमें प्रमुखतः 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं लाइपेज माल्टेज कार्बोहाइड्रेट को तथा ट्रिप्सिन प्रोटीन को और लाइपेज वसा को पचाते हैं। तो दोस्तों आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वसा में घुलनशील विटामिन है। तो दोस्तों वसा में घुलनशील विटामिन ए दोनों है। तो दोस्तों आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वसा की कमी से निम्न रोग हो जाता है। तो दोस्तों वसा की कमी से फाइनोडर्मा नामक त्वचा रोग हो जाता है। इसके फलस्वरूप दोस्तों पीठ, पेट और टांगों के बाहर छोटे छोटे नुकीले दाने निकल जाते हैं। यह रोग वयस्कों और बच्चों को होता है। तो दोस्तों आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो दोस्तों शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा वसा से प्राप्त होती है। तो शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन हैं। दोस्तों जबकि सबसे अधिक ऊर्जा वसा द्वारा प्राप्त होती है। 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो दोस्तों आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वसा या लिपिड कैसा भोज्य पदार्थ है। तो दोस्तों वसा या लिपिड चिकनाई युक्त भोज्य पदार्थ है। तो दोस्तों आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1 ग्राम वसा कितनी कैलोरी देता है। तो दोस्तों 1 ग्राम वसा 9 कैलोरी ऊर्जा देता है। तो दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा के पाचन क्रिया करने वाले एंजाइम को कहते हैं। तो दोस्तों वसा के पाचन क्रिया करने वाले एंजाइम को लाइपोलिटिक एंजाइम कहते हैं। दोस्तों वसा के अणु ग्लिसरॉल तथा वसी अम्ल के संयोग से बनते हैं। वसा अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त तथा असंतृप्त वसा अम्ल। तो दोस्तों आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पित्त आवश्यक होते हैं प्रोटीन पाचन के लिए, वसा पाचन के लिए, कार्बोहाइड्रेट पाचन के लिए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों पित्त वसा पाचन के लिए आवश्यक होते हैं। पित्त हल्का क्षारीय होता है। पित्त लवण भोजन की वसा का इम्लीसीकरण करते हैं। इससे वसा छोटे छोटे बिंदुओं में टूट जाती है। यकृत पित्त रस का स्राव करता है।
तो दोस्तों अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वाधिक ऊर्जा की कैलोरी उत्पन्न होती है। तो दोस्तों सर्वाधिक ऊर्जा शुद्ध घी से कैलोरी उत्पन्न होती है। दोस्तों दूध में विद्यमान वसा को जब पूर्ण रूप से शुद्ध अवस्था में अलग कर लिया जाता है तो उसे घी कहते हैं। घी मक्खन अथवा क्रीम से तैयार किया जाता है। घी में विटामिन ए तथा डी पाए जाते हैं। शुद्ध वसा ही घी कहलाता है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।